बिहार चुनाव को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें कि लगातार आरजेडी की ओर से आपराधिक छवि वाले नेताओं की लिस्ट तैयार की जा रही है या फाइनल की जा रही है, जिसमें एक नाम सूरजभान सिंह का भी है, जिनकी पत्नी और भाई को टिकट देने का तैयारी किया जा रहा है। तो क्या ये पूरा मामला बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष जी। सर, क्या ये पूरा मामला? देखिए, बिहार की अगर बात करते हैं तो बिहार में वही कर रहे हैं तेजस्वी यादव जो लालू प्रसाद यादव ने कभी किया था। लालू प्रसाद यादव की तरफ से दबंगों को टिकट दी जाती थी, जिसकी जेब में पैसा होता था उसको टिकट दी जाती थी, जो अपने पास बंदूक रखता था उसको टिकट दी जाती थी। और वैसा ही उनके बेटे तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं, क्योंकि देखिए बीजेपी ने लिस्ट जारी कर दी है और अब आगे आने वाले समय में कहा जा रहा है कि कल शाम तक अगर हुआ तो आरजेडी भी अपने नामों को फाइनल कर सकती है, क्योंकि लिस्ट पहले से बन चुकी है। अभी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से कल है परिवार और महागठबंधन में है, इसलिए नामों को जारी नहीं किया गया है, लेकिन नाम फाइनल हो गए हैं। और आपने ठीक कहा, जो आपने नाम लिया है सूरजभान की पत्नी और भाई का, कि सूरजभान की पत्नी और भाई को टिकट दिया जाएगा, क्योंकि सूरजभान चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, वो हत्या के उन पर आरोप तय हैं और उसके बाद वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, इसलिए उनके भाई और उनकी पत्नी को टिकट दिया जा रहा है। क्योंकि अगर हम बात करें राष्ट्रीय जनता दल की, तो मोकामा से सूरजभान सिंह काफ़ी कहा जाता है कि कद्दावर वो माने जाते हैं। ये कह लीजिए कि अगर वो किसी को धमकाएंगे कि आपको लालू यादव को ही वोट देना है, तो लालू यादव को ही वोट देगा। इतना कहीं ना कहीं वो दबंग वहाँ पर रखते हैं और लोग वहाँ पर उनसे डरते हैं। ये ऐसा नहीं है कि, क्योंकि देखिए अभी अगर हम बात करते हैं लालू प्रसाद यादव की, तो लालू प्रसाद यादव को टारगेट इस वक्त बीजेपी भी कर रही है, एनडीए का कुनबा कर रहा है। और ये मुद्दा खुद लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव एनडीए के कुनबे को दे रहे हैं। सूरजभान की पत्नी का और भाई का लखीसराय से जब चुनाव लड़ने का ऐलान होने वाला है, तो ये कहा जा रहा है कि एक बड़ा मुद्दा खुद ही बीजेपी को दे दिया गया है और बीजेपी इस मुद्दे को उठा भी रही है। नीरज सिंह बबलू की तरफ से आरोप लगाए गए हैं लालू प्रसाद यादव पर, तेजस्वी यादव पर, कि किस तरीके से आप जो नाम फाइनल कर रहे हैं वो आपराधिक छवि वाले लोगों के नाम फाइनल कर रहे हैं और उसी का नाम फाइनल किया जा रहा है जो बंदूक की नोक पर कहीं ना कहीं जनता से वोट मांगने का काम करेगा और डरा धमकाकर वोट हासिल किया जाएगा। कुछ जानकारी इस वक्त दे सकते हैं, क्योंकि चुनावी रणनीति इस वक्त अपना रही है आरजेडी और कई और नाम भी ऐसे हैं जो आपराधिक छवि के आगे आने वाले समय में हो सकते हैं। हालांकि सूरजभान सिंह का जिक्र करते हैं तो बिहार के मोकामा से वो चर्चित हैं, दबंग हैं। 26 से ज़्यादा गंभीर मामले उन पर दर्ज हैं और 26 में से भी 6 हत्या के मामले उन पर चल रहे हैं। और जब हत्या के मामले उन पर चल रहे हैं तो आरोप तो तय हो चुका है, जब वो चुनाव अब नहीं लड़ेंगे। लेकिन आखिर क्यों लालू प्रसाद यादव की छवि तेजस्वी यादव अपने आप में उतारना चाहते हैं? क्योंकि देखिए तेजस्वी यादव पर जो डेंट लगा हुआ है ना, कि वो अपने कहीं ना कहीं पिता के चरणों कदमों पे चल रहे हैं और पिता जैसी छवि कहीं ना कहीं अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा बट्टा एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि इस चुनावों में तेजस्वी पर लग सकता है। क्योंकि अगर बात करें 2020 की, तो 2020 में आपको याद होगा कि तेजस्वी करप्ट का हैशटैग, तेजस्वी करप्ट का सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला था। अब वो ट्रेंड बीजेपी की तरफ से चलाया गया था, क्योंकि सोशल मीडिया पे वो ट्रेंड कर रहा था जब 2020 के चुनाव हो रहे थे और उस वक्त भी घोटाले मामले में कहीं ना कहीं कोर्ट आरोप तय कर रहा था और कोर्ट में चल रही थी जो प्रक्रिया थी पूरी, वो चल रही थी। और इस वक्त भी आप देखिए कि जब 2025 में चुनाव हो रहे हैं तो एक तरफ IRCTC मामले में मामला जो कोर्ट में था वो चला और लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी उसमें फंसते हुए नजर आए। दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव अब जब उम्मीदवारों का नाम तय कर रहे हैं, तेजस्वी यादव उम्मीदवारों का नाम तय कर रहे हैं, तो आपराधिक छवि के लोगों को ला रहे हैं। तो ऐसे में तेजस्वी यादव फिर से बुरी तरीके से फंस सकते हैं, ठीक 2020 की तरह, क्योंकि 2020 में उनकी पार्टी सरकार बनाते बनाते रह गई थी, क्योंकि बीजेपी ने एक अच्छा प्लान तैयार किया था उनको फंसाने का, क्योंकि आपराधिक छवि को लेकर ही तेजस्वी यादव फंसते हुए नजर आए थे। और इस बार भी बीजेपी की तरफ से ठीक वैसा ही प्लान बनाया गया है, क्योंकि देखिए टाइमिंग भी कहीं ना कहीं बहुत मायने रखती है, क्योंकि जब चुनाव आ गया है
और डेट अनाउंस हो गई है तब IRCTC मामले की सुनवाई हुई। और दूसरी तरफ जब आपराधिक छवि के लोगों को आप मैदान में उतार रहे हैं तो सवाल तो आपसे पूछे जाएंगे। सर बार बार ये सवाल उठ रहा है कि मोकामा में जरूर विवादित बयान और ये विवादों की वजह से घिरे हुए हैं सूरजभान सिंह, लेकिन इनकी पत्नी और भाई को इसलिए टिकट दिया जा रहा है क्योंकि इनकी पकड़ काफी अच्छी है। देखिए, आप उसे पकड़ कह लीजिए या फिर एक तरीके से अपनी दबंगई दिखाना कह लीजिए, क्योंकि अगर जनता की अगर वहाँ की बात करें तो वहाँ की जनता भी चाहती है कि हम दबंगों के भरोसे ना रहें, हम जिसके हाथ में लाठी हो उनके भरोसे ना रहें, हम जिसके हाथ में बंदूक हो उसके भरोसे ना रहें, जिसके हाथ में कलम हो, जो विकास की बात कर सके, जो सड़कों और नाली की बात कर सके, जो हमें पक्के मकान दे, हम उसकी बात करें। लेकिन अगर वहाँ की बात करते हैं पूरे इलाके की, तो इलाका उनकी पैठ इसलिए माना जाता है क्योंकि डरा धमका के हमेशा से सूरजभान सिंह ने लोगों को रखा हुआ है, और इसलिए ही RJD ये चाहती है कि उनके भाई और पत्नी को, भाई को लखीसराय से और पत्नी को मोकामा से टिकट दिया जाए। लेकिन आगे आने वाले समय में देखिए कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पहले लालू प्रसाद यादव वाला जमाना अलग था, अब सोशल मीडिया का जमाना है, जनता समझती है कि कौन विकास कर रहा है कौन नहीं। और बिहार में जिस तरीके से NDA ने काम किया है वो वाकई ये दिखाता है कि बिहार की जनता अब NDA पर क्यों भरोसा करेगी। जी, एक तरफ NDA की जो है लिस्ट जारी हो चुकी है और दूसरी तरफ वहीं पर महागठबंधन में कोई भी ऐलान नहीं हो रहा, ना सीट बंटवारे को लेकर ना CM फेस को लेकर, तो कितना नुकसान होने वाला है इनको। देखिए, NDA में BJP की अभी लिस्ट जारी हुई, BJP ने 71 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। इसमें अगर आप नाम देखेंगे तो आपराधिक छवि का कोई भी आपको नेता नजर नहीं आएगा अगर मैं BJP की अगर बात करूं तो। लेकिन अगर बात RJD की करूं तो RJD तमाम आपराधिक नेताओं को ही उतारने की कोशिश कर रही है, और ये दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि जब लिस्ट आएगी खासतौर पर RJD के नेताओं की, तो तकरीबन आप ये कह लीजिएगा कि 20 नेता ऐसे होंगे जो दबंग होंगे, जो माफियागिरी कर रहे होंगे, क्योंकि लालू प्रसाद यादव हमेशा उन पर ही विश्वास करते हैं, तेजस्वी यादव भी उन पे ही विश्वास करते हैं। कभी भी तेजस्वी यादव ने विकास की बात नहीं की। हाँ, अभी वो चुनाव के दौरान जुमला जरूर देते हुए नजर आए हैं, जो पिछले दिनों उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिया है कि हमारी सरकार आएगी तो हम हर घर के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे। लेकिन आप कैसे देंगे, आपने वो एजेंडा तो रखा नहीं अपने जनता के सामने, जो बिहार की जनता है, कि आप ऐसे कैसे वो कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर बात हम नीतीश कुमार की करें तो नीतीश कुमार ने एजेंडा भी बताया है कि हम कैसे सरकारी नौकरी भी दे सकते हैं और कैसे प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां भी दे सकते हैं। जितनी अभी परियोजना पर काम चल रहा है, बिहार के अंदर तमाम युवाओं को, बिहार के लोगों को प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरियां मिली हैं। तो ये सिर्फ उनका चुनावी जुमला रहा कि हम सरकारी नौकरी देंगे, जबकि नौकरियां देने का काम प्राइवेट सेक्टर में भी बेहतरीन तरीके से किया जा सकता है और सरकारी सेक्टर में भी किया जा सकता है, जो नीतीश कुमार ने करके दिखाया है। लेकिन यहां पर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव विकास की बात जानते नहीं हैं, सिर्फ वो जुमला देना जानते हैं, और जुमला ही दिया गया है, चाहे फिर वो नौकरियां का हो या फिर जिस तरीके से बार बार वो कह रहे हैं कि बिहार को हम वर्ल्ड क्लास बना देंगे। आपको बिहार की जनता ने मौका दिया था, लालू प्रसाद यादव को मौका दिया गया था, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने नरसंहार के अलावा कुछ नहीं किया। लालू प्रसाद यादव ने पुलिस को अपनी मुट्ठी में रखने के अलावा कुछ नहीं किया, और शायद तेजस्वी यादव ने अपने पिता से यही सीखा है। क्योंकि अगर तेजस्वी यादव अच्छी राजनीति करना सीखते तो तेजस्वी यादव सूरजभान सिंह की पत्नी और भाई को टिकट ना दे रहे होते। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर सूरजभान सिंह की पत्नी और भाई को टिकट देने की तैयारी की जा रही है, जिसको लेकर तेजस्वी यादव और पूरे महागठबंधन पर सवाल उठ रहे। तो क्या आगे चलकर क्या कुछ होगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।